प्रेगनेंसी में थायराइड टेस्ट का इम्पोर्टेंस ही क्या है? थायराइड की वैल्यू कम और बढ़ने से प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और आपको बेबी को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेली बात करते हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन, मेरे वीडियो में आप लोग को स्वागत है। थायराइड को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हम लोग का थायराइड के जो ग्लैंड है वो थोड़ा से कम काम करने लगती है। थायराइड मतलब ग्लैंड में से थायराइड के जो हार्मोन्स है वो कम काम करने लगता है, तब हम लोग का TSH के वैल्यू जो है हाई होने लगते हैं। इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। अगर ये जो ग्लैंड होता है ये ज़्यादा होने लगता है, तब आपका TSH जो थायराइड की वैल्यू है वो थोड़ा से लो होने लगता है। इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। कॉमनली ये हाइपोथायरॉयडिज्म ही रहता है। इसको तीन होता है, T3, T4, TSH। T3 T4 ये थायराइड ग्लैंड में ही निकलता है और TSH जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में से। अगर ये TSH थायराइड की वैल्यू आपका डिसबैलेंस होने से, अगर कम ज़्यादा होने से आपको बेबी को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए, मेन प्रॉब्लम होता है उसका IQ, दिमाग का ग्रोथ के लिए। अगर ये प्रॉब्लम होने से, जैसे इसका डिसबैलेंस होने से, वो बेबी को जो है मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा ये प्रीमेच्योर डिलीवरी होना, टाइम से पहले डिलीवरी होना, और जो है IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ डिफिशिएंसी, इस बेबी में ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत लोगों को अगर ये TSH का वैल्यू अगर कम बहुत ज़्यादा वाला रहती है तो स्टार्टिंग में मिसकैरेज होने का भी चांस रहता है। माँ को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए, सबसे माँ को रिस्क वाला प्रॉब्लम ये है, माँ का हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो। ब्लड प्रेशर लेवल इतना हाई हो जाएगा तो एक प्री एक्लेशिया में प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिक्स वाला आने के चांस माँ को रहता है। अब आपको कैसे पता चले, मतलब क्या क्या लक्षण होता है ये दोनों थायराइड का, जैसे हाइपर का और हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म का क्या क्या लक्षण है? पहले हम लोग बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म का लक्षण के बारे में। इसमें है ना, ये आप कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा करते हो, जैसे खाना भी कम करते हो, फिर भी आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हो, और आपको हरदम लेजी फीलिंग हो रहे हो, सोने का हरदम नींद आ रही हो, सोने का मन कर रहे हो, अगर ज़्यादा गर्मी है फिर भी आपको ठंडी लगने कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको हेयर लॉस हो रहे हो, बाल ज़्यादा गिर रहे हो, और जैसे आपको कॉन्स्टिपिकेशन का प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव कॉन्स्टिपिकेशन के प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे हो, ये सब सिम्टम हाइपोथायरॉयडिज्म में रहता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या क्या लक्षण है? इसमें उसका ऑपोजिट होता है। इसमें आपको नींद नहीं आना, आपको बहुत ज़्यादा वेट लॉस होना, और हरदम आपको घबराहट टाइप की होना, और आपको जो है, एक तो बोल रहे हैं ना, बहुत जल्दी से अचानक आपका वेट लॉस होगा, और मेन प्रॉब्लम है कि आपको बीच बीच में डायरिया का प्रॉब्लम होना, ये सब हाइपर थायरॉयडिज्म का सिम्टम है। तो ये आप किस टेस्ट से आप ये पता कर सकते हैं आपको ये प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है? इसका एक कॉमन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट है, T3 T4 TSH, थायराइड फंक्शन टेस्ट। ये टेस्ट को हरदम आप काली पेट करवा के देख लीजिएगा। इसे काली पेट कराने से आपको वैल्यू थोड़ा रिलेबल मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए आपका TSH का वैल्यू ज़्यादा आया, तो आपको डॉक्टर ने मेडिसिन एडवाइस किया है, वो मेडिसिन हरदम काली पेट लेना चाहिए। एक बार और ध्यान दीजिए, जब भी आपने थायराइड की मेडिसिन ले रहे हो तो उसको काली पेट लीजिएगा। और फिर आपको, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंडीशन में आयरन, कैल्शियम, ये सब आप खाते होंगे और भी सप्लीमेंट, कभी ये मिक्स करके मत खाइएगा। थायराइड की मेडिसिन कभी भी लीजिएगा अलग से लीजिएगा, काली पेट ही लीजिएगा। और एक बात और बता रही हूँ, थायराइड जिसको है, अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी कंडीशन में थायराइड आपका स्टार्टिंग में डिटेक्ट किया है, आपका थायराइड के वैल्यू बढ़ा है, तो समझ लीजिए डॉक्टर का मॉनिटर में रहिएगा आप,
जब तक डॉक्टर जब जब कहेंगे, जैसे 1 महीने में, नहीं तो 15 दिन में, बहुत ज़्यादा वाले वैल्यू वाला हाई रहता है तो डॉक्टर 15 दिन में भी आपको रिपीट करवा देते हैं। तो प्रेगनेंसी कंडीशन में हर महीने में आप इसका वैल्यू मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। जिसको थायराइड, जिसका प्रेगनेंसी नहीं है, उन लोग को तो 3 महीने में कराने के लिए कहते हैं, लेकिन आपको प्रेगनेंसी कंडीशन में 1-1 महीने में इसका वैल्यू रिपीट करना ज़रूरी है। अब बता देते हैं इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है। प्रेगनेंसी कंडीशन में क्या नॉर्मल वैल्यू है? देखिए, स्टार्टिंग में 1 से लेकर 3 महीने तक ये इसका वैल्यू जो है ढाई ढाई से लेकर 3 का अंदर रहना चाहिए, 2.5 टू 3 तक रहना चाहिए। अगर थर्ड सेमेस्टर में भी यही है, यही वैल्यू का अंदर रहना चाहिए। बीच में कभी कभी 4 तक रहते हैं, तब भी नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल वैल्यू का अंदर ही आता है। जैसे आप, बहुत लोग यही कहता है, आपका जैसे थायराइड की रिपोर्ट लिख के आता है, उसमें लिखा रहेगा आपका 4.8, 5.1, 5.1 ये सब लिखा रहता है। तो कहते ये तो नॉर्मल रेंज का अंदर है, फिर क्यों हमको मेडिसिन खाना। देखिए, प्रेगनेंसी का जो थायराइड का वैल्यू और नॉर्मल थायराइड पेशेंट का जो वैल्यू, इसमें डिफरेंस है। प्रेगनेंसी कंडीशन में थायराइड के वैल्यू जो है आपको सेमेस्टर ट्राइमेस्टर वाइज उसको देखा जाता है। नॉर्मल पेशेंट का वैल्यू और इसमें बहुत डिफरेंस रहता है। तब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंडीशन में थायराइड टेस्ट का इम्पोर्टेंस ही बहुत ज़्यादा होता है। आप ज़रूर आपका स्टार्टिंग में थायराइड की टेस्ट करवा दीजिएगा। अगर बढ़ा रहता है तो डॉक्टर से हर फॉलोअप करके उसको टेस्ट को वैल्यू मेंटेन करते रहिएगा। इसको आपका और आपका बेबी का ग्रोथ के लिए, आपका हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा वीडियो आपको यूज़फुल है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।